कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले ना हो श्याम बचपन में बकैया चले कबहू पैया पैया चले ना श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले ना श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले ना कबहू हंसई मुस्काई कबहू माटी लई लई खाई कबहू से मुस्काए कबहू माटी लई लई खाए कबहू हंसई मुस्काई कबहू माटी लई लई खाई कबहू से मुस्काए कबहू माटी लई लई खाए ऐसे कवत कोई बढ़ के नन्हैया करे कबहू पैया पैया चले ना कबहू पैया पैया चले श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले कबहू माखन ई भाई कबहू छीट छीट जाए कबहू माखन कबहू माखन ई खाई कबहू छीट छीट जाए ऐसे ही अट खेली अक्सर नन्हैया करे कबहू पैया पैया चलैया श्याम बचपन में श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले श्याम बचपन में कबहू बकैया चले कबहू पैया पैया चले कबहू पैया पैया चले ना। ऐसी बाल लीला का दर्शन करके ये गोपियां भी नहीं रह पाती हैं, क्योंकि वो ब्रह्म जब यशोदा के आंगन में नाचता है तो इन गोपियों को दर्शन नहीं मिलता। तो ये गोपियां क्या करती हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म है पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ये गोपियां कैसे जाएं? तो ये गोपियां घर की मटकियों को तोड़ देती हैं, और जब इनकी सासू माँ मंदिर गई होती हैं और घर में आती हैं वापस, तो कहती हैं वो नंद का लाला आया और मटकी तोड़ के चला गया, सो जा रही हूँ उसके घर उलाहना देना। और जब ये गोपियां एक साथ में नंदरानी के द्वार पर आती हैं, तो नंदरानी देखती है ना कि आज मेरे घर पे तो कोई सत्यनारायण की कथा भी नहीं, कोई आयोजन भी नहीं, तो ये सारी गोपियां एक साथ क्यों आ रही हैं?
इन गोपियों को देख करके नंदरानी आगे बढ़ती हैं, पूछती हैं कि क्या है बहना। तो ये गोपियां कहती हैं कि तेरा लाला कहाँ है। नंदरानी कहती कि लाला तो कहीं सो रहा होगा, कहीं खेल रहा होगा, बताओ क्या है। तो गोपियां कहती हैं नहीं, पहले उसे बुलाओ, उस नटखट को बुलाओ तो ही मैं कहूंगी, क्योंकि ये उलाहना तो एक बहाना है, इन्हें सिर्फ कान्हा को देखना है, इसलिए पहले कान्हा को बुलाओ। और जब मैया कान्हा को बुलाती हैं तो ये गोपियां उलाहना देती हैं कि अरे बहना, ये इतना उद्दंड है ना कि ये मेरे घर जाता है, मेरे मटकियों को तोड़ देता है और माखन भी नहीं खाता है, ये माखन उठा करके बंदरों को खिलाता है। तो नंदरानी कहती हैं कि बहना अपने मक्खन को ना ऊपर रख दिया करो शिकहर में। तो वो कहते हैं ये बहुत ऊपर चढ़ करके उतार लेते हैं। नंदरानी ने कहा इतना छोटा सा लल्ला कैसे जाएगा। तो बोले इनकी एक मंडली है और उस मंडली का नाम है गोपाल चौर मंडली, और उसमें बालक ही नहीं है, उसमें ग्वाल बाल ही नहीं है, उसमें बंदर भी सम्मिलित हैं। ऐसे उलाहना देती हैं गोपियां, और गोपियों की उलाहना सुन करके जब ही यशोदा मैया मारने के लिए दौड़ती हैं तो नंदलाला कहते हैं मैया सुनो, ये गोपियां झूठ बोलती हैं, इनको पतियारो करो और ये तस्कर में अरे मैया मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है, झूठ बोल रही हैं। और ये ऐसा क्यों कहती है जानती हो? क्योंकि ये कहती है कि हमसे तुम ब्याह कर लो, और मैया मैं इनसे ब्याह नहीं करने वाला हूँ। ये गोपियां कहती है कि देखो देखो कितना नटखट है, कहाँ मैं और कहाँ ये कहता मैं इससे विवाह करने के लिए कहूंगी। तो कहते हैं हाँ मैया, ये इसीलिए मुझको कहती हैं, चोर नाम मेरा इसीलिए धरवा रही ना, क्योंकि ये मेरा होन न देगी ब्याह। ऐसे छोटे से नटखट गोपाल इतनी लीला करते हैं, बार बार ऐसी लीला को देख करके ये ग्वाल बाल, ये बछड़े, ये गोपियां और ये यशोदा और ये नंद बाबा इसी लीला में ऐसे रमे हुए हैं, क्योंकि आनंद जीवन में ऐसा आया कि वो आनंद उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आज छोटे से कृष्ण बलराम के साथ में ब्रह्म घाट पर खेलते खेलते पहुंच गए, और उसी ब्रह्म घाट पर एक मिट्टी का मकान बना करके खेल रहे हैं। और खेलते खेलते क्या किए, एक मिट्टी